कि मोदी जी खाली झूठ बोल रहे हैं। झूठ के सिवा आज तक कभी उन्होंने सच बोला ही नहीं है। उसने कुछ भी संघर्ष नहीं किया है, खाली झूठ बोल के जो है ना उसने अपनी सरकार बनाई है। पब्लिक को जो है इतना गुमराह कर दिया कि मैं आपको 15 लाख दे दूंगा। आम पब्लिक को 5 किलो अनाज दे के क्या देश का विकास हो जाएगा? देश को और गुलाम बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। देना मतलब गुलाम हो गया। तो और क्या, वो देश को मूर्ख बना रहा है। सहायता राशि नहीं आ। हाँ, सभी भगवान हो गए हैं। क्यों नहीं है? मोदी भगवान है। अरे हर समस्याओं का समाधान है, हर मुद्दे पे बोलता है। ऐसा कोई नेता समस्याओं का समाधान हर समस्या पे अगर कोई अच्छा, कल 41 मजदूर बाहर आए हैं, उसका समस्या का बताइएगा। 17 दिन लग गए थे। इसमें मोदी जी का क्या रोल है? सरकार मोदी जी का रोल नहीं है उसमें भी तो लास्ट में सेना को ही बुलाना पड़ा। क्यों जवान को उसमें में भेजा गया? क्यों भेजा गया? काम कर रहा है जवान और नाम कमा रहा है अफसर। अब अभी जब बाबा यही का टाइम हो गया तो मोदी वहाँ ढोल पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, एक में आज होने जा रहा है। वोटिंग चल रही है और इसको लेकर कौन आएगा कौन जाएगा को लेकर घमासान मचा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में। वहीं जनता भी अपने अपने मत बता रही है कि कौन आएगा कौन जाएगा, और वो ये भी बता रही है कि किसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विद्यानंद मिश्रा। बिहार से आते हैं लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास आंकड़ा है और ये जानते हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा। और यूपी बिहार की बात हो तो चुनाव में यूपी बिहार सबसे आगे होता है, पॉलिटिक्स में सबसे आगे होता है। बिहार के लोग वहाँ के पैदा ही पॉलिटिक्स के लिए होते हैं। क्या बताएंगे कि क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है? मैं तो यही बताऊंगा कि 5 स्टेट में, एक तो मिजोरम में जो है वहाँ तो बीजेपी आ सकती है, बाकी 4 स्टेट में जो है बीजेपी हार रही है। कैसे हार रही है, कैसे आ रही है? हारने का तो सबसे पहले तो एक सर्विसमैनों का वोट जो है बीजेपी सर्विसमैन है। राजस्थान में कम से कम जो है 30% बीजेपी एक सर्विसमैनों का वोट है। हाँ। और वो जो है बीजेपी के खिलाफ गया है। बाकी राज्यों में और उसके बाद 20% एमपी में भी है, वो भी बीजेपी के खिलाफ गई हुई है वोट। तो मतलब आप कह रहे हैं एक में बीजेपी आ रही है जो कि मिजोरम में, बाकी राज्यों में जा रही है। और मिजोरम का कोई क्लियर नहीं है कि वो आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मिजोरम में की जो है दशा जो अलग है, मिजोरम में भी ना आए। हो सकता है वहाँ भी हार जाए बीजेपी। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो हार रही है? आपके पास क्या प्रूफ है इसका? क्योंकि मोदी जी खाली झूठ बोल रहे हैं। झूठ के सिवा आज तक कभी उन्होंने सच बोला ही नहीं है। क्या झूठ बोल दिया बताइए? क्या झूठ बोल दिया? उनका एक भी काम आप बता दो कि जो उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है। किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं कि कहाँ दे रहा है? हम भी तो किसान है, हमारे को तो कभी 1 रुपया नहीं आया है। गवर्नमेंट सर्विस वालों को थोड़ी आते हैं, किसानों को आते हैं जो कुछ नहीं करते। हम जब रिटायर होके जब हम खेती कर रहे हैं तो जब मिलना चाहिए तो हमारे को भी मिलना चाहिए ना। तो अगर हमारे को नहीं मिला तो और किसी, वो तो खाली सरासर झूठ बोल रहा है। कहाँ झूठ बोल रहे हैं? जनता कह रही है कि हाँ। कोई नहीं बोल रहा है, ये सब मीडिया की प्रचार किया हुआ चीज है। हाँ। खाली जो है मोदी जी झूठ के सिवा और जो है कभी सच बोलते ही नहीं है। जब इंडिया टीवी कह रहे हैं, हाँ बोलिए। नहीं, जब उन्होंने जो है फौज के ऊपर फौज को बोला जो है मैं 90,000 करोड़ दे दिया। उनकी रक्षा मंत्री बोला मैं 70,000 करोड़ दे दिया। जब उनके आपस का जो है मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच जो है, एक बोल रहा है 70,000 करोड़ दे दिया, एक बोल रहा है 90,000 करोड़ दे दिया। अगर सही है तो जो है उसके लिए जब एक सर्विसमैन बोल रहा है जुडिशल कमेटी का उसको गठन करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसमें एक सर्विसमैन का जो है जेसीओ वार्स का मेंबर भी होगा, ऑफिसर का भी मेंबर होगा, सरकार की तरफ से भी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बाकी जितने भी कमेटी है उसके ऊपर हम लोग के उसके ऊपर विश्वास है नहीं। इंडिया टीवी दिखा रहा है ओपिनियन पोल में कि बीजेपी की धमाकेदार वापसी हो रही है, दोबारा से आ रही है वहाँ मध्य प्रदेश में। नहीं, और बाकी चैनल दिखा रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी बीजेपी का ही वापसी है। नहीं, ये जो एनडीटीवी दिखा रहा है या आज तक दिखा रहा है, ये सब जो है
हम जब यहाँ की सेना का जो है 10 महीना से धरना प्रदर्शन चल रही है, कौन सी चैनल आके आज तक दिखा दिया है कि जो है सेना का 10 महीना से धरना प्रदर्शन चल रही है जंतर मंतर पर? किसी राष्ट्रीय चैनल आके दिखाया? नहीं दिखाया। आपकी बातों में दम नहीं है इसलिए नहीं दिखाते है? आपके मुद्दे में दम नहीं होगा इसलिए नहीं दिखा जब- रहा था। पहलवानों का हुआ था तो दिखा रहे थे ना यहीं पे। नहीं, उसको उसके सरकार ने उसको खरीद रखा है। अगर आज की डेट में अगर आज तक आ जाएगा ये उसके जो मालिक उसके चमचे, मोदी के चमचे बन के बैठे हुए हैं, उनके जो करोड़ों का रुपया जो है हर महीना जो मिल रहा है वो पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए जो सही बात है उसको दिखा, राष्ट्रीय चैनल है आपको कैसे पता कि उनको करोड़ों के माल मिल रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है? अरे तो जिस देश का सेना रोड पर बैठा हुआ है, अब तुम पत्रकार बन के बैठे हुए हो जो मोदी के करोड़ों रुपया के चंदा पर तुम लोग जो है तो उसको तो दिखाना चाहिए। तो ये दिखाना जो सही देश में हो रहा है उसको दिखाओ ना। मोदी आज की डेट में जो है दीपावली मनाने के लिए जो है पोस्टों पर चला जाता है। अगर मोदी को अगर हिम्मत है तो वो जो है चल के तो दिखाए, पहाड़ में पत्थर में वो हेलीकॉप्टर से वहाँ लैंड हुआ, उतरा और जो है आदमियों को मिठाई ऐसे ही प्रधानमंत्री थोड़े बने, वर्षों संघर्ष किया है, पहाड़ों में पत्थरों में चले हैं, तब आज प्रधानमंत्री है। नहीं, उसने कुछ भी संघर्ष नहीं किया है, खाली झूठ बोल के जो है ना उसने अपनी सरकार बनाई है। पब्लिक को जो है इतना गुमराह कर दिया कि मैं आपको 15 लाख दे दूंगा। आप फौजियों को बोल दिया 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। जब मैं भी तो एक सर्विसमैन हूँ। हमारी जो 14 की बेसिक थी आज के 24 में भी 23 में भी वही बेसिक है। 1 रुपया की बढ़त नहीं हुई तो 90,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? वो तो मोदी सरासर झूठ बोल रहा है। जब उसका आपस में मंत्रियों में एक मंत्री बोल रहा है कि हम 70,000 करोड़ दे दिया, अब प्रधान जी मंत्री बोल रहा है कि 90,000 करोड़ दिया, और उसके 2 दिन के बाद कहीं बोलता है 70,000 करोड़ दे दिया, कहीं बोलता है मैं 65,000 करोड़ दे दिया। जो गलत आदमी होता है, जो फ्रॉड आदमी होता है, ये झूठ का ही सहारा लेता है, ये कभी सही बात नहीं बोलता है। और मोदी के राज्य में भारत का विकास हो रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ डबल इंजन की विकास हो रही है। कौन बोल रहा है? ये सरासर मोदी झूठ बोल रहा है। ये उसकी जो चमचे जितने भी चैनल हैं, आज तक, GTV, NDTV, ABP, ये सब जो चमचे हैं वही प्रचार कर रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है। बोल रहा है नहीं, अगर मोदी जी अगर देश में विकास कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 5 साल तक जो अरे आम पब्लिक को 5 किलो अनाज दे के क्या देश का विकास हो जाएगा? सहायता कर रहे हैं पब्लिक का, इसका मतलब थोड़ी नहीं तो वो तो देश को और गुलाम बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। देना मतलब गुलाम हो गया। तो और क्या? अगर उसको तुम सही शिक्षा दो, सही जो है उसका जो मेडिकल सुविधा दो, 5 किलो तुम तो इसका मतलब उसको गरीब बना रहे हो कि वो सोच न सके कि दूसरे विकास कर ले। अगर मोदी को अगर इतना ही चिंता थी तो आदमी बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, उनको सहायता राशि होती है गरीबों के लिए, सहायता राशि दी जाती है। वो देश को मूर्ख बना रहा है। सहायता राशि नहीं, अगर उसको देना था तो जो गरीब तबका का आदमी है उसके लिए सही शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? उसकी मेडिकल का सही व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? हो तो रहा है, आयुष्मान कार्ड से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इलाज हुआ। अरे जब हम CHS में हम जाते हैं तो क्या जबकि हम तो पैसा दे के आए हुए हैं, हर महीना 1,000-2,000 रुपया हमारी जो है पेंशन से काटा जाता है, उसके बाद हमारी को सही इलाज नहीं होता है तो मोदी तो सरासर झूठ बोल रहा है। कल ही विधानसभा में योगी जी बता रहे थे कि लाखों लोगों का इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड से। आंकड़े दे रहे नहीं, आंकड़े दे रहे हैं। एक आधार कार्ड पर जो है 700 आदमी का एक ही आधार कार्ड पर जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आज की डेट में अगर मोदी जी की सरकार चली जाए ना, अगर उस पर जांच बैठा दिया जाए ना, तो जो है मोदी जी जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे।
प्रधानमंत्री को बोल रहे जेल में चक्की पीसेंगे। और जब इंदिरा गांधी गलती किया था तो गया था कि नहीं जेल में? तो मोदी जी कोई पब्लिक से थोड़े बड़ा है, हमारे वोट पर ही प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो पहले उसके लिए सत्ता से जाना पड़ेगा, वो तो कह रहे तीसरी बार आएंगे हम। नहीं 24 में तो जा रहा है। कौन कह रहा है जा रहे? वो कह रहे हम। अरे हम कह रहे हैं उसके खिलाफ हम प्रचार करेंगे, हम अपना पैसा खर्चा करके जो कि बीजेपी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट अगर मजबूत कैंडिडेट होगा उसके प्रचार हम जाके करेंगे। कितनी नफरत है बीजेपी से? मेरे से बड़ा कोई बीजेपी समर्थक नहीं होगा। मैं जब बीजेपी समर्थक ही बीजेपी से नफरत कर रहा है। बीजेपी समर्थक ही नहीं जब हम फौज में थे उस टाइम भी मैं जो है बीजेपी का आवाज उठाता था। हाँ तो जब मोदी फिर आज इतनी नफरत क्यों है कि उसके खिलाफ क्योंकि मोदी जी ने सरासर झूठ बोला है। 1 रैंक 1 पेंशन के बोल रहे हैं 90,000 करोड़। जब मैं एक सर्विसमैन, मेरे एक गलती तो सबकी माफ होती है। उनका तो आप एक भी काम बता दो ना जो कि सही हुआ है देश का। मोदी जी 24 का इलेक्शन, 5 राज्यों का चुनाव, आपको मोदी से इतनी नफरत क्यों है कि आप मोदी के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे उसको हरा देने के लिए? क्योंकि मोदी जी जो है जुमला के सिवा और जो है कुछ सही बोले नहीं, इसलिए जो हमारे को बीजेपी के प्रति जो है गिरना आज नहीं आज की डेट में अगर प्रधान से बोल रहे हैं। अगर कहाँ राज्य में? अरे सारे लोग भगवान सभी राज्यों में। हाँ सभी भगवान हो गए हैं। क्यों नहीं है? मोदी भगवान है। अरे हर समस्याओं का समाधान है, हर मुद्दे पे बोलता है। ऐसा कोई नेता समस्याओं का समाधान हर समस्या पे अगर कोई अच्छा कल 41 मजदूर बाहर आए हैं, उसका समस्या का बताइएगा। 17 दिन लग गए थे। धन्य है मोदी, धन्य है भाजपा सरकार। एक मिनट सुन लीजिए। जब 17 दिन फंसे थे और मोदी जी ऊपर पहाड़ से हाथ हिला रहे थे, भगवान है तो चंद सेकंड में निकल जाना चाहिए। भगवान का मतलब उनकी मदद करना। इसमें मोदी जी का क्या रोल है? सरकार मोदी जी का रोल नहीं है उसमें भी। तो लास्ट में सेना को ही बुलाना पड़ा। सेना ने जो है जो है ये बोल आज 90,000 करोड़ अफसरों को दे दिए। तो क्यों नहीं जितने अफसर था सबको हेमर और जो है छेनी लेकर के अंदर भेज दिए? क्यों जवान को उसमें में भेजा गया? क्यों भेजा गया? काम कर रहा है जवान और नाम कमा रहा है अफसर। अब अभी जब बाबा यही का टाइम हो गया तो मोदी वहाँ ढोल पीट रहे हैं। नहीं उनके पास तो जो है अमेरिका से मशीन आया हुआ था। वो क्यों नहीं निकाल लिया? लास्ट में वो सेना के बारे में ही क्यों याद आई? अभी जो ये थे कह रहे मोदी जी भगवान है, मोदी की कृपा हुई निकल गए वो। नहीं हम जो है पहले थे। हाँ आज की डेट में मैं ये कहूँगा अगर मोदी को छोड़ के बीजेपी अगर प्रधानमंत्री के लिए दूसरा कैंडिडेट लाएगा तो हम बीजेपी को समर्थन। योगी कैसे रहेंगे? हाँ योगी का हम समर्थन करेंगे। योगी जी अच्छे हैं। नहीं योगी जी को हम इसलिए समर्थन करेंगे कि उनका कार्यक्रम जो है 5 साल का हम देखेंगे। अगर चाहते हैं हाँ, तो यूपी में नहीं दिख रहा सीएम के कैंडिडेट, सीएम बने हुए हैं। नहीं एक स्टेट का मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री में बहुत अंतर होता है। कट्टर है वो। कट्टर हमको कट्टर से मतलब नहीं है। हमारे को देश की विकास चाहिए। विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा होगा तो देश में भी हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी नहीं उनको जब तक हम जो है देश में जब तक नहीं हम परखेंगे तब तक जो है हम उनको जो है। हाँ अगर आज की डेट में अगर जो है मोदी के बदला में अगर जोगी को राहुल जी को लाना चाहते हैं ना वो तो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। वो गद्दार है? हाँ कैसे? अरे उसके टाइम पर जब हम फौज में थे तो फौज का ये आता था कि किसी के हाथ में हथियार देखो तब जाके गोली मारो। कोई हथियार लेके उग्रवादी आ रहा है, उसके पास आमनेशन सब कुछ लोड रहेगा, हम उसको हथियार चेक करेंगे। राहुल गांधी इस वक्त कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो सभी को बहाल कर देंगे, सब तमाम लोगों की जितनी मांगे है वो सब मानने को तैयार। नहीं ये सब जुमलेबाजी है। जब तक सरकार नहीं आई है ये सब वादा ही वादा है। इसलिए हम जो है ना राहुल को भी कभी लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 राज्यों का चुनाव, उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव बहुत ही गर्म मुद्दा है। 5 राज्यों में अब 3 दिसंबर का इंतजार है क्योंकि अब रिजल्ट की बारी है और अभी से घोटालों के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी पर आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने बताने शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से
बैलेट की चोरी हो रही है, डाक बैलेट की जो चोरी होनी शुरू हो चुकी है, किस तरीके से ईवीएम में घोटाला होना शुरू हो चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। कौन आएगा कौन जाएगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा और 24 के चुनाव में उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा कि किसका आना बन रहा है और किसका सुफड़ा साफ हो रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।